खबर बीकानेर से है, जहां पर देखिए खाजूवाला के पत्रकारों का चुनावी विश्लेषण अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर काफी सारे सवाल और जवाब हैं। क्या बड़बोलापन बनेगा गोविंद राम मेघवाल की आपदा? ये चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के लिए राहत है या आपदा? बीजेपी के डॉक्टर विश्वनाथ की क्या है जमीनी हकीकत और क्या है खाजूवाला के मतदाता के मन में? क्या सिंचाई का पानी रहेगा इलाके का बड़ा मुद्दा? राजस्थान का चुनावी रण सज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधानसभा सीटों को जीतने का प्रयास कर रही है। इस समूचे चुनावी रण के अंदर पत्रकारों की भूमिका अहम हो जाती है और इस वक्त मैं मौजूद हूं खाजूवाला के पत्रकारों के साथ। ये तमाम खाजूवाला के वो पत्रकार हैं जो पिछले लंबे समय से खाजूवाला विधानसभा को कवर करते आए हैं। इन्होंने यहाँ हार और जीत की समीकरणों के साथ साथ लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी कहीं न कहीं पढ़ने का प्रयास किया है, अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने अपने समाचार चैनलों के माध्यम से। एक प्रयास करते हैं इनसे जानने का, इस खाजूवाला जो बॉर्डर का इलाका है इसकी समीकरण को समझने का। सबसे पहले बातचीत के लिए मैं परिचय करवा दूं आपका तमाम लोगों का। सहयोगी से कहूँगा पीछे से तमाम लोगों को दिखाएं एक साथ। ये हैं सुरेंद्र डेलू, साथ में है मदन जी यहाँ पर, जिनको एमएलए साहब भी कहते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म नाम का एमएलए है। सुरेंद्र मंडा, इस्माइल और साथ में रितेश जी। ये तमाम जो लोग हैं प्रमुख समाचार पत्रों से और प्रमुख न्यूज़ चैनलों से हैं। सुरेंद्र डेलू, आपसे जानना चाहूँगा मौजूदा माहौल क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री, आपदा मंत्री, उनकी इज्जत कहीं न कहीं दांव पर है, उनका चुनावी समीकरण कहीं न कहीं दांव पर है। बिल्कुल रवि जी, पहले तो आपका खाजूवाला में बहुत स्वागत है। और जिस तरीके का अभी जो माहौल बना है, ये अगर बात करें तो यहाँ पर आरएलपी भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस बीजेपी भी है। जो टक्कर अगर मान रहे हैं तो वो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। दूसरी बात कहें तो गोविंद राम मेघवाल जो राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, वो खाजूवाला के प्रत्याशी हैं। वो 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हैं, वो अपमान और स्वाभिमान का मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो अन्य मुद्दे आते हैं, सिंचाई पानी का भी बड़ा एक मुद्दा आता है, लेकिन उस मुद्दे को ना तो भाजपा प्रत्याशी लेके जा रही है, ना कांग्रेस प्रत्याशी उस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वो दोनों आपस के अंदर स्वाभिमान और अपमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या स्वाभिमान, क्या अपमान, चर्चा करेंगे। मदन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप अनुभवी पत्रकार हैं खाजूवाला के, यहाँ की जनता का रुख किस ओर नजर आ रहा है इस बार? किन मुद्दों पर यह चुनाव होने जा रहा है? देखिए, जनता के पास एक ही मुद्दा है। हम पूरी फील्ड में घूमे हैं, उनका कहना है कि हमें समय पर पानी मिले। हमें पानी मिलता नहीं है। कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी की आ रही है, चाहे कांग्रेस की आ रही है, ना कभी कोई पुख्ता वृत्ताक्रम बनाया जाता है। हमें फसल के बीजान से पकाव तक अगर वृत्ताक्रम बना के पानी दिया जाए तो इस क्षेत्र में खुशहाली और अमन चैन रहेगा। सब अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन किसान हित की बात कोई नहीं कर रहा। मुद्दा गायब है, मुद्दा गायब। जी, आपसे भी बात करूंगा आगे मैं। सुरेंद्र मंडा, आप युवा पत्रकार भी हैं, बड़े चर्चित रहते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या है यहाँ पर? क्या सिंचाई पानी, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? देखिए रवि जी, ये सीट अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो विधायक वर्तमान सरकार में थे वो आपदा प्रबंधन मंत्री थे और 31,000 वोटों से लीड लेकर जीते थे। तो इसके साथ ही उनका जो पिछला चुनाव था वो था सिंचाई पानी का मुद्दा, और वो सिंचाई पानी का मुद्दा लेकर ही मैदान में आए थे और वो 31,000 वोटों से जीते थे। लेकिन स्थिति वही की वही रही। 2004 का आंदोलन हुआ गड़साना के अंदर, कई किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, यानी मौत हुई। और उसके बाद किसानों ने एक आज आस लगाई कि ऐसे कदावर नेता को हम जिताएं ताकि हमारे सिंचाई पानी का जो मुद्दा है वो हल हो सके, लेकिन वो तस का मस रहा। सिंचाई पानी का मुद्दा यहाँ भी सुरेंद्र मंडा की भी यही बात आ रही है। इस्माइल, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे चलो सीधा सीधा एक सवाल पूछ लेता हूँ। अल्पसंख्यकों ने पिछली बार गोविंद राम को विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री तक पहुँचे। इस बार आपके यहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अक़लियत के लोग हैं जो अभी मंत्री जी से नाराज़ हैं। इसका कारण उन्होंने कहा है कि हमें कोई तवज्जो नहीं मिली है, मान सम्मान नहीं मिला है और माइनॉरिटी के कोई भी अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ पोस्टिंग नहीं दी गई है। सभाएं हुई अल्पसंख्यकों की अलग अलग, यहाँ बड़े जो गांव हैं वहाँ पर सभाएं होकर गोविंद राम का खुला विरोध किया गया। ये इन बातों में सच्चाई है? हाँ, कुछ लोगों ने विरोध किया है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, लेकिन अभी मंत्री जी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अच्छा, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, लोगों का ये कहना है, आपके समाज के अल्पसंख्यक लोगों का, कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम डॉक्टर विश्वनाथ को वोट देंगे। ये क्या गणित है? बिल्कुल, वो प्रत्याशी जो विश्वनाथ जी हैं उनको वोट देना पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना हम फूल पे दे रहे हैं ना भाजपा पे दे रहे हैं, हम विश्वनाथ जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपसे रितेश जानना चाहूँगा मैं, आप बॉर्डर इलाके में कवरेज करते रहे हैं, चुनावी समीकरण गणित जो है, मुद्दे आ गए, सिंचाई पानी का मुद्दा भी आ गया, कोई और मुद्दा नज़र में आपकी?
बिल्कुल सर, एक देखिए सिंचाई पानी के साथ साथ एक बीमा का मुद्दा बहुत अहम है। हर वर्ष किसानों के खातों से पैसे काट लिए जाते हैं, फसल खराबे पे उनको पैसा नहीं मिलता। आपको बताऊं, वो 2018-19 का बीमा नहीं मिला, वैसे ही 2022-23 का भी नहीं मिला। बीच में तो ऐसा आया था कि 50% गिरदावरियाँ खराबे की गई थी, लेकिन वो मुआवजा भी किसानों को पूर्णतया नहीं मिल गोविंद जी पाया। का दावा है कि उन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री कहते थे मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा। इतना विकास कार्य मैंने करवाया है। वो विकास हवा हुआ है फिर? निसंदेह विकास खूब हुआ है क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमियां रही है जिनके चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और वो आक्रोश अब चुनाव में सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा, आक्रोश है लोगों का। मैं कुछ सवाल और लेता हूं। मदन जी, लोगों का ये कहना है कि गोविंद राम जी में अहंकार बहुत है, वो गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, उनके वीडियो वायरल भी बहुत हुए, वो समर्थकों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जबकि विश्वनाथ मेघवाल को राजस्थानी में भोड़िया जो कहते हैं, भोड़िया कहा जाता है। क्या ये भी कहीं न कहीं असर करेगा चुनाव में? देखिए, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है चुनाव, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई काम नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। कुछ लोगों का काम हुआ तो वो उनकी बल्ले बल्ले भी कर रहे हैं। तो विश्वनाथ के लिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सूदा है, इसलिए इसके साथ लग जाओ। कोई जब कभी बातचीत होती है तो ऊंची नीची बातें होती रहती है, चलती रहती है, तो चुनाव में लोग इनको मुद्दा भी बनाते हैं। और वैसे जनरल सी बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत मुद्दे हैं जिनको लेके किसान भी परेशान रहते हैं। जैसे यूरिया खाद की बात करें, डीएपी की करें, किसानों को पानी मिल जाता है तो समय पर खाद ना मिलना भी बहुत बड़ा मुद्दा है। से तो विश्वनाथ जी के वक्त में भी किसान परेशान थे ना, इसीलिए तो गोविंद जी को जितवाया। फिर ये मुद्दे जीवित रह गए, तो फिर इस बार फिर मतलब वही एक इधर से एक उधर से, तो मुद्दे तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये राजस्थान में अपनी परिपाटी चल रही है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। उसी की तर्ज पे लोगों ने 10 साल विश्वनाथ को जिताया। उसके बाद इन्होंने मानस बनाया कि उम्मीदवार को चेंज किया जाए और गोविंद राम को जिताया। अब वापस लोगों का मानस ये बन गया है कि हमें इस बार सरकार चेंज करनी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अभी कंपटीशन चल रहा है ज़बरदस्त। दोनों ही पूरी फील्ड में घूम रहे हैं और एक एक मतदाता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दों से दोनों पार्टियां गौण है, क्योंकि किसान हित की बात करो तो पानी ही सर्वोपरि है, क्योंकि सिंचाई पानी ही एकमात्र जरिया है। ग्राउंड वाटर यहाँ का खरा है। सिंचाई पानी सबसे बड़ा मुद्दा में निकल कर आता है। यहाँ खाजूवाला में कुछ दिनों पहले राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जिला जो है वो बीकानेर से अनूपगढ़ कर दिया गया। लोग बाग नाराज हुए, बड़े बड़े आंदोलन चले छतरगढ़ और खाजूवाला के अंदर, तो लोग धरने पर बैठे रहे, भूख हड़ताल तक की, और अंततः वो निर्णय सरकार को बदलना पड़ा। उस निर्णय से पहले गोविंद राम मेघवाल की स्थिति ये थी कि वो इलाके में नहीं आ पा रहे थे, और उस निर्णय के बाद में लोगों में कहीं परिवर्तन नहीं आया कि हमारा जिला तो बीकानेर ही रह गया। फिर किस बात की नाराजगी? नाराज़गी तो पर्सनली ये है कि उन्होंने काम खूब करवाए, लेकिन उनका कहना यही है कि हमें मान सम्मान नहीं मिला। और जो 65 दिन धरने पर बैठे रहे, हालांकि मंत्री जी धरने पर आए थे, कह के गए थे मैं ये जिला बीकानेर करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम लगा, उसका लोगों को नाराज़गी है रोज से। उसका श्रेय किसको मिलता है मंडा जी? जिला वापसी का श्रेय मंत्री जी को देना चाहेंगे या यहाँ के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 19 जिले बनाए, उसके बाद खाजूवाला छतरगढ़ तहसील को अनूपगढ़ जिले में शामिल किया, तब से 64 दिन लगातार खाजूवाला के अंदर अनिश्चितकालीन, एक मेरे समझ पकड़ने के बाद पहली बार 15 दिन मार्केट सामूहिक रूप से बंद रहना बड़ा एक मुद्दा था। इसके बाद मंत्री जी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो बयान दिया कि मैं वापस करवाऊंगा, उस पर खरा भी उतरे, उन्होंने वापस भी करवाए। लेकिन जिस प्रकार से लोग उस टाइम उन्हें आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन निर्णय वापस होने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा। जो लोग 64 दिन धरने पर बैठे थे, वो लोगों के अंदर बिल्कुल नाराज़गी है। हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ भी लोग यही कहते हैं कि हमें 64 दिन जो रोड पे बैठा। तो ये भी बात सामने आई थी ना मदन जी कि जाओ आप बीजेपी को वोट दे देना, ये भी तो वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल हुआ था। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल किया ये मेरे घर की हथाई थी, मैंने एक रूटीन में बात कही थी और मजाक के रूप में कही थी। ये भी वीडियो के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन उन्होंने जो 24 अगस्त को ये कहा था कि मैं वापस खाजोला और छतरगढ़ को बीकानेर में शामिल करूंगा, मुझे 15 दिन का समय लगेगा। समय ज़्यादा लगने के कारण लोग धरने पर डटे रहे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मेरी बात में दम है, आप धरना हटा सकते हो। ठीक है, श्रेय जो है वो गोविंद राम मेघवाल को जाता है। अनूपगढ़ जिले में शामिल करने का श्रेय भी तो गोविंद राम जी को ही जाता है ना। उनसे बिना पूछे तो सरकार इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं रही थी। देखो, यहाँ पर 3 कांड हुए थे। अगर बात करें तो 23 मई को यहाँ पर एक अतिक्रमण हुआ था, अतिक्रमण तोड़ा गया था। यहाँ पर पीला पंजा चला था प्रशासन को लेकर। यहाँ पर जो खोखे थे, यहाँ पर 1998 के अंदर जिस तरीके से खाजवाड़ा यहाँ पर बसा था और दूर दराज के लोग यहाँ पर आए थे, तो वो खोखों में रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। 23 मई को यहाँ पर पीला पंजा चलता है। उसी दिन
लोगों ने ये ठान लिया था कि ये प्रशासन आज पीला पंजा चला रहा है तो हम इनका पीला पंजा चुनाव में दिखाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक दलित कांड होता है और उसके बाद में एक जिले को लेकर एक रेप होता है एक महिला के साथ, एक महिला के साथ गैंग रेप होता है और उसमें 2 पुलिसकर्मी आरोपी होते हैं और वो एक बड़ा मामला चला था। सब 3 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। कैबिनेट मंत्री यहीं एरिया के अंदर घूम रहे थे। ये एक लोगों में बड़ा विरोध भी उस समय वो देखा गया था, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है, अगर उस मामले को अगर वो मैनेज करते तो कर सकते थे। लेकिन जब महिला का 103 दिन हॉस्पिटल में रहता है, बड़ा आंदोलन यहाँ पर होता है और उसके बाद में जिले को लेकर 64 दिन तक आंदोलन चलता है, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 कांड हुए हैं उसके अंदर मंत्री जी कहीं ना कहीं थोड़े बैकफुट पे आए हैं। मंत्री जी बैकफुट पर आए हैं, परंतु मंत्री जी की चुनाव में कमजोरी या मंत्री जी चुनावों को लूज कर रहे हैं, इस बात को लेकर यहाँ अभी भी संशय बना रहता है। इस्माइल जी, लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मंत्री जी जो है वो कहीं न कहीं टक्कर में है, एक तरफा तो नहीं है यहाँ? नहीं, एक तरफा नहीं है, बिल्कुल टक्कर में है जी, टक्कर में है मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा माहौल नहीं है। चलो आपसे जानना चाहूंगा रितेश जी, क्या लगता है जो हालांकि एग्जिट पोल जो है वो हम लोग नहीं कर सकते अभी, परंतु लोगों की भावनाओं को तो आपने देखा है, टक्कर कितने से लग रही है? नहीं, टक्कर देखो, चुनाव में दोनों पार्टियां उतरी हुई है और दोनों एक डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, एक नए बना रहे हैं। मैं यूँ मानता हूँ कि अभी दोनों पार्टियां टक्कर में ही हैं और अगर किसी पार्टी के कोई चश्मा हो तो वो बात अलग है। ग्राउंड पे जो पार्टी बेहतर काम करेगी वो जीत का श्रेय ले जाएगी। दिन तो 5 ही बचे ना मंडा जी, टक्कर टुक्कर आप मान रहे हैं या एक तरफा माहौल है यहाँ विश्वनाथ के पक्ष में? देखिए, जिस प्रकार से पहले चुनाव स्टार्ट हुआ था उस टाइम ऐसा लोगों में भावना थी कि भाई 50,000 से जीते हैं, 40,000 से जीते विश्वनाथ जी। अच्छा। लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से मंत्री जी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कैसे करते हैं डैमेज कंट्रोल? क्या मतलब डैमेज कंट्रोल क्या? कभी तो देखिए, रात को घर जाना, हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, अपनी गलतियां स्वीकार करना। भी मैंने काम करवाए लेकिन काम करवाने के बीच में ही कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए सॉरी मांगते हैं। सॉरी मांग रहे हैं मंत्री जी। अभी मैंने एक वीडियो, उनका वायरल वीडियो बहुत आते हैं आपके मंत्री जी के, एक अभी वीडियो आया, ब्राह्मणों से माफी मांग रहे थे कि मैंने आपके लिए कह दिया कि आप तो बीजेपी के वोटर हैं। वो एक पुराना वीडियो था, जब भी चुनाव के समय में चल रहा है। जब अब माहौल बन गया है तो लोगों को मनाएंगे भी सी, क्योंकि उम्मीदवार का ये हक भी बनता है कि कोई नाराज है तो उसको मनाए, और अपनी तरफ खींचने का प्रयास हर उम्मीदवार करता भी है। चलिए, कुल मिलाकर ये खाजूवाला के तमाम पत्रकार, मैं सहयोगी शिव से कहूंगा एक बार पूरा व्यूज दिखाएं। खाजूवाला के समूचे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों का कुल मिलाकर जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो ये कहती है कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर यहाँ जबरदस्त है। यहाँ एक तरफा माहौल गोविंद राम मेघवाल के पक्ष में भी नहीं है तो विश्वनाथ मेघवाल के पक्ष में भी नहीं है। हालांकि लोगों में नाराजगी है। सिंचाई पानी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा, यहाँ अतिक्रमण जो तोड़ा गया, रेडी वालों को हटाया गया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा। यहाँ पर जो जिला बदलने के बाद में जो जिस तरह की राजनीति रणनीति खेली गई अपने परिवार को स्थापित करने के लिए, कहीं न कहीं जो पत्र लिखे गए सरकार को और अनुशंसाएं की गई, वो भी यहाँ एक मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, चाहे फसल बीमा का हो, चाहे किसानों के नहरी पानी का मुद्दा हो, वो मुद्दे आज भी जीवित हैं। वो मुद्दे पिछले चुनाव में भी जीवित थे, परंतु देखना होगा किसान और यहाँ के मतदाता इस बार किस ओर रुख लेते हैं। क्या विश्वनाथ के